हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसके क्रिएटिव स्टडी। आज अपने ये द्विघात समीकरण की सेकंड क्लास। अपन अपनी द्विघात समीकरण की फर्स्ट क्लास के अंदर ओनली द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा था कि अपन उनके मूलों के जो मान है वो अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं। और आज जो ये अपनी क्लास है ये अपने मूल से रिलेटेड रहने वाली ऑफिशियल कि मूलों की प्रकृति क्या होती है और वो प्रकृति अपन किस प्रकार बता सकते हैं, मूल और गुणांकों में क्या संबंध रहता है, अगर अपने को मूल दिया हुआ हो तो अपन द्विघात समीकरण उससे किस प्रकार बना सकते हैं। ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट है जिसके बारे में अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो अपना जो पहला कंसेप्ट है वो है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? मूलों की प्रकृति से मतलब ये है कि अपने पास जो द्विघात समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होता है। इस प्रकृति को याद रखने के लिए जो टर्म्स और कंडीशन है वो तीन कंडीशन है और उन तीनों कंडीशन को अच्छे से ध्यान में रखने के लिए छोटी सी बेसिक बात है जिसमें 5 मिनट लगती है, बट उससे वो कंडीशन हमेशा के लिए क्लियर हो जाती है। तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे इस द्विघात समीकरण के जो मूल है ये अल्फा और बीटा, दो मूल है। द्विघात समीकरण है तो दो मूल होंगे, दो मूल अल्फा और बीटा है। तो इनकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति से मतलब है ये वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ये दोनों समान मूल होंगे। समान मूल का मतलब है कि दोनों का नंबर समान, जैसे 1 1 या -1 ऐसे होगा, या असमान होंगे। असमान का मतलब है एक 2 21 हो गया, एक 13 हो गया, एक -1 एक -12 ऐसे। तो ये चार कंडीशन होती है। ये अपने को कैसे पता चलता है? ये अपने एक श्रीधर आचार्य सूत्र है, अगर आपको पता हो तो अपन मान निकालते थे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधर आचार्य सूत्र था। तो बस आप इसको उठा लो और इसी से अपन टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे मूलों की प्रकृति से संबंधित। तो अपनी जो पहली कंडीशन है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल कैसे होंगे? पहली बात ये, कोई भी संख्या अगर 0 है तो पहली बात तो ये वो संख्या वास्तविक होगी। ये बात ध्यान में रखो, वास्तविक होगी, चाहे उसमें अंडरूट लगे चाहे ना लगे, ठीक है। और फिर बराबर का चिन्ह है तो फिर वो समान भी होंगी, वास्तविक और समान। तो ये अपने फर्स्ट कंडीशन हो गई मूलों की प्रकृति से संबंधित कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान हो। इसमें बी स्क्वायर बी अक्ष का गुणांक है और ए अक्ष स्क्वायर का गुणांक, सी अचर पद है। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन है अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे हो? 0 से बड़ा है तो भी संख्या पॉजिटिव होगी। अगर कोई भी संख्या जैसे 0 से बड़ा अपन 9 लेते हैं, इसके अंडरूट लगा दे तो ये वास्तविक संख्या ही रहेगी ना, इसका कोई ना कोई मान होगा। तो अपन बोल सकते हैं हाँ इसके मूल वास्तविक होंगे, लेकिन समान होंगे क्या? अब बड़ा है, बड़ा तो कितना भी हो सकता है, तो समान नहीं होंगे, वास्तविक और असमान। ये अपन बात कर रहे हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। और इसमें एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो मूल कैसे होंगे? अगर किसी संख्या का मान 0 से कम है तो वो माइनस के अंदर आएगा, जिससे माइनस का 9 ले लिया अपन ने, 0 से छोटा है, इस पे अंडरूट लगाएंगे तो ये काल्पनिक हो जाएगा ना। ये अपने याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपके ध्यान रहेगी। तो काल्पनिक मूल, और छोटा तो कितना भी हो सकता है, माइनस का 8 भी हो सकता है, और असमान।
ये थी अपने मूलों की प्रकृति से संबंधित 3 टर्म्स एंड कंडीशन। ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। उसी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका ध्यान रखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। समान क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो बड़ा है तो भी अपन उसके रूट लगाएंगे तो वो वास्तविक संख्या रहेगी, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान। अगर छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे और असमान। समान मूल समान वैल्यू ओनली बराबर 0 पर ही मिलेगी और बाकी जो दोनों वैल्यू है चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन, दोनों के ऊपर असमान वैल्यू ही अपने को मिलेगी। ये थे इसके मूलों की प्रकृति। इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये जो प्रकृति है ये किस प्रकार क्वेश्चन पे वर्क करती है वो अपने अच्छे से समझ आए। मूलों की प्रकृति से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक द्विघात समीकरण अपने को दिया हुआ होगा और उसके मूल पूछेंगे कि भाई इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, वास्तविक या असमान, काल्पनिक या असमान, किस प्रकार इसके मूल। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा? ये अपने को पता चलेगा मूलों की प्रकृति। जो अपन ने सीखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अपन निकालें। इसका मान 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है वो अपने को देखना है। तो b का मतलब माइनस का 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मतलब अक्ष स्क्वायर का गुणांक 2 और c का मतलब एचआर पद। एचआर कितना है इसमें? 2। इसको अपन सोल्व करेंगे। माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस का 25 और माइनस 4 दुनिया 8 दुनी 16। 25 में से 16 गए, कितने बचे? 9। तो जो ये 9 है ये 0 से बड़ा है या छोटा? तो आप बोलोगे सर ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने को 9 मिल रहा है और 9 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होता है तो पहली बात तो ये मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और दूसरी बात ये मूल असमान होंगे, क्योंकि समान मूल तो तभी मिलते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल। इसमें अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये अच्छे से अपने मूलों की प्रकृति अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तीनों टाइप अपन अच्छे से तैयार करें। कुछ क्वेश्चन के अंदर अपने से डायरेक्ट मूलों की प्रकृति की जो कंडीशन है वो ही पूछ लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपने को वो द्विघात समीकरण दे दिया, जो द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो दे दी। और इसके अंदर डायरेक्ट वो अपने से कंडीशन पूछ ली कि भाई मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने की क्या कंडीशन है ये अपन ने पढ़ी नहीं। ले आप एक बात का ध्यान रखो, मूल वास्तविक नहीं तो अपन ने 2 ही कंडीशन पढ़ी है। एक तो पढ़ी है अपन ने काल्पनिक मूल होंगे और एक पढ़ी है अपन ने वास्तविक मूल। 2 ही कंडीशन अपन ने फट रखी है कि या तो मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होंगे। इसने बोला वास्तविक नहीं होंगे तो वास्तविक की अपने पास 2 कंडीशन थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन पे अपने पास वास्तविक मूल आ रहे थे। वास्तविक मूल नहीं पूछा है तो ये दोनों कंडीशन अपने को काम में नहीं ले। अगर वास्तविक नहीं है तो मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लेस देन 0। ये वाली कंडीशन अपने पास मिलती। इस इक्वेशन पे ये ही कंडीशन बन रही। अब बस इसको सेट करना है जैसे इसने सेट कर रखा है कि इस ऑप्शन में कौन सा ये मैच खाता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर सभी में प्लस है तो अपन प्लस का बी स्क्वायर रखेंगे और माइनस का 4ac है। यहाँ पे 4ac प्लस का है तो इसमें बनाने के लिए हम असमीका के अंदर दोनों तरफ 4ac जोड़ देंगे। असमीका को सोल्व करने का यही तरीका होता है कि भाई दोनों तरफ इसमें जोड़ा या घटाया जाए। ये 4ac से 4ac कैंसिल तो बी स्क्वायर लेस देन
4ac, ये अपने पास कंडीशन बन गई। बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ऑप्शन ए। इस टाइप में भी अपने से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप जरा ये ध्यान रखना, काल्पनिक नहीं है तो वास्तविक होगा। वास्तविक होने की दो कंडीशन है, दोनों में से कोई सी एक आपको मिल जाएगी। अगर वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन कर लिया, या वो डायरेक्ट बोल दे कि भाई वास्तविक होगा तो क्या कंडीशन होगी, काल्पनिक होगा तो क्या कंडीशन होगी। ये 3-4 तरीके से घुमा सकता है, तीनों चारों तरीके मैंने आपको बता दिया। अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये कंडीशन अच्छे से याद कर लेना। अपन लेते हैं इसमें कुछ और घुमावदार क्वेश्चन। ओके, उन्हीं कंडीशन में एक क्वेश्चन और रह रहा था अपने, वो अपन ने ले लिया कि अपने को कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया और उसके मूल समान होने की इसने कंडीशन पूछी। तो मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तभी मूल समान होते हैं। ये एक ही कंडीशन थी मूल समान होने की, तो इसी के अंदर अपन इस इक्वेशन का मान रख देंगे। b का मान कितना है, x का गुणांक होता है b, तो b 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक a है तो a। और c क्या होता है, HR पद इसमें b है तो b इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप ये ऑप्शन देखो, इन ऑप्शन के अंदर कुछ अलग है, मतलब अपने को ये सेट करना पड़ेगा। सेट करना है तो अपने क्या करेंगे, दोनों तरफ इस 1 को उस साइड भेज दे, तो ये 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 उस साइड जाएगा, इधर गुणा में है उस साइड आके भाग में, ab इज इक्वल टू 1/4। यह डिपेंड करता है अपने इक्वेशन की वैल्यू पर। इक्वेशन के अंदर जो x स्क्वायर x और जो HR पद की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर ये मान डिपेंड करता है। तो इसके अंदर लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब ऐसे अच्छे क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, और टर्म्स एंड कंडीशन से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने एक अलग ही वर्ड आया है, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन दे दी और इसका विविक्त कर पूछा, तो विविक्त कर आप सबको पता है, बस समझ नहीं आया नाम से। अपन निकाल रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही पढ़ रहे थे, इसी के ऊपर अपन अपनी कंडीशन अप्लाई कर रहे थे। तो जो ये है इसे ही डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर बोलते हैं। अगर दोबारा ये नाम आए तो ध्यान रखना, इसी को ही विविक्त कर बोलते हैं। और इसके अंदर ओनली इसका मान पूछा है कि भाई इसका मान कितना है, तो b का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान 1। बस ये मान निकाल के अपने को बताना है जी। विविक्त कर को d से डिनोट करते हैं, और इस इक्वेशन में d का मान 0। विविक्त कर बस एक बोलने में कुछ अलग सा हो रहा है, बाकी ये कुछ अलग है नहीं, जो अपने ने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है। तो आप ये ध्यान रखना। और अपने ये जो मूलों की प्रकृति है ये अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन देखते हैं मूल और गुणांकों में संबंध। अपना जो नया कंसेप्ट है वो है मूल और गुणांकों में संबंध, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। मूल तथा गुणांकों में संबंध। मूल और गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, माना इसके दो मूल है, और वो दो मूल कौन कौन से है, अल्फा और बीटा, ये। तो अगर अपने से इन दोनों मूलों का योग पूछे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, या इन दोनों मूलों का गुणनफल पूछे, या इन दोनों गुणनफल का घटाव पूछे, ओके। अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछे तो अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि अपन द्विघात समीकरण को पूरा सोल्व करें,
और उसके दोनों मान निकाले, जो दोनों मूल है वो अपन फाइंड करें, और फाइंड करने के बाद जो अपने से पूछा है वो फिर वो प्लस हो, माइनस हो या गुणा हो, फिर अपन उसके जरिए उसको निकाले। और एक दूसरा तरीका होता है अपने पास कि अपने पास जो इक्वेशन दी हुई हो, अपन उस इक्वेशन से डायरेक्ट ही वो मान निकाले। तो वो डायरेक्ट जो निकालना होता है वो अपने संबंध कहलाता है। संबंध के जरिए ही अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना होता है? माइनस अक्स का गुणांक अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब कि माइनस का बी अपॉन ए, अक्स का गुणांक और अक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है अपने मूलों का योग। और अगर मूलों का गुणा पूछे तो एचआर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, याद कैसे रखेंगे वो भी बता दूंगा मैं, मतलब कि सी अपॉन ए। ओके, और एक बचता है अपने व्यवकलन। व्यवकलन क्या होता है? विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। द्विघात समीकरण के अंदर जो श्रीधर आचार्य सूत्र है वो सारा सब में काम में आता है, आधा सूत्र तो लगभग जगह काम में आएगा। अब ये अल्फा माइनस बीटा में भी आ गया श्रीधर आचार्य सूत्र आधा भाग। ओके, और इसके पहले अपन मूलों की प्रकृति देख रहे थे, वो भी श्रीधर आचार्य सूत्र पर आधारित। उससे पहले अपन ने हल पढ़ा, वो भी श्रीधर आचार्य सूत्र पर आधारित। आगे कुछ और भी आ जाएगा, देखना। तो ये है अपने संबंध कि अल्फा माइनस बीटा पूछे तो अपने को ये कंडीशन काम मिले। यहाँ पे b क्या है? b अक्स का गुणांक, a अक्स स्क्वायर का गुणांक और c ये एचआर पद। अगर द्विघात समीकरण इस प्रकार लिखा हुआ हो तो अपन उससे इस प्रकार मूलों का योग या व्यवकलन या गुणा याद कर सकते हैं। तो ये याद कैसे रखोगे? तो याद रखना कि जो नीचे आएगा, नीचे तो हमेशा अक्स स्क्वायर का गुणांक, जो सबसे बड़ी घात वाला जो गुणांक है वो नीचे लाना है। तीनों के अंदर टेंशन खत्म। अब ऊपर क्या लाए? अगर जोड़ पूछे तो जोड़ आप बीच वाला बी, और घटाव पूछे तो सी। घटाव गुणा पूछेगा तब आपको माइनस का चिन्ह भी काम में नहीं लेना और सी काम में लेना। और अल्फा माइनस बीटा अपने वही श्रीधर आचार्य सूत्र और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणा। ये थे अपने संबंध। इन्हीं संबंधों पे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन देख लेते हैं। एक ही रामबाण क्वेश्चन जिसके अंदर अपन सारी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपन बहुपद के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन कर चुके हैं। यहाँ पे अपना ये एक तरीके से आप रिविजन मान लो या दोबारा द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। तो अपने पास अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल है, और वो द्विघात समीकरण कौन सा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अल्फा और बीटा मूल है, तो इसने निम्न मान पूछे हैं: अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पांचों मान अपन निकालेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी पूछे तो आप सबसे पहले मूलों का योग निकाल लेना। मूलों का योग अपन कैसे निकालेंगे, याद है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे, एक्स का गुणांक ऊपर और माइनस का बी अपॉन ए, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब माइनस का 3, तो माइनस ये वाला, फिर माइनस 3 अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 3/2। 3/2 क्या मिला अपने को? अल्फा प्लस बीटा। फिर पूछा है इसने मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अपन कैसे निकालते हैं? एचआर पद अपॉन ए। एचआर पद कितना है? 1, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2, 1/2। ओके, फिर इसने पूछा है अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा अपन कैसे निकालते थे? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। श्रीधर आचार्य सूत्र ही काम में लेते थे।
तो वही अपन यहाँ पे ले लें। बी स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, -4 ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब अचर पद अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, इसको सोल्व करना आता ही है। 3 का स्क्वायर कितना, 9, -8/2 बराबर √1/2, √1 का मान 1/2, तो इसका मान मिला अपने को 1/2। फिर आता है ये कैसे निकाले, इसका तो अपने पास कोई पैटर्न है नहीं। तो आपको अगर जब भी ऐसा कुछ मिले तो दो बात का ध्यान रखना। पहली बात, उसको सोल्व करने पर इन दोनों में से कोई सी चीज बन रही है, क्योंकि ये जो दोनों है ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये मान आपको हर क्वेश्चन के अंदर निकालना है। अगर मूलों के योग से संबंधित कुछ भी वो पूछता है तो ये मान आपको निकालने ही पड़े। बहुपद के अंदर मैंने आपको बता दिया। और अगर ये मान निकाल ले और फिर कुछ इस टाइप का दे दे जिसमें समझ ही नहीं आए कि करना क्या है, तो इसमें दो पैटर्न काम में आते हैं। एक अपने बीजीय सर्वसमीका, क्या ये किसी सर्वसमीका के अंदर फिट हो रहा है? नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप इसी को सोल्व करो, इसको सोल्व करो और इन दोनों फॉर्मेट के अंदर लाने की कोशिश करो। तो अपन इसमें अल्फा बीटा लघुत्तम लेते हैं। अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कट, बचेगा एल। तो ये देखो ये वाला फॉर्मेट ही बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये का ये फॉर्मेट बन गया। तो अब बस ये मान अपने पास है ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा अपने पास 3/1 मतलब 3। तो इसका मान हुआ 3। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सोल्व करने से या तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बन जाए या फिर कोई बीजीय सर्वसमीका काम में आ जाए। जैसे इसके भी मान अपने पास नहीं है तो एक बीजीय सर्वसमीका होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बीजीय सर्वसमीका होती है अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l। तो उसी बीजीय सर्वसमीका में मैंने a की जगह अल्फा लिख दिया, b की जगह बीटा लिख दिया। फिर इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास है, अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास है और इसका मान अपने को निकालना है। तो बस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने से पूछा ही है प्लस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये अपन यहाँ ऊपर ले लेते हैं एक बार, 9/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। 1 इस साइड आएगा तो माइनस का 9/4 माइनस 1 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही अपने से पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लो, 4 लघुत्तम ले लो, 9 - 4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना बचेगा अपने पास 5/4। ये 5 टाइप मैंने बताए, लगभग ये 5 टाइप ही पूछी जाती है। ओके, इसमें अगर कोई एक आध इधर उधर हो तो वो द्विघात असमीका होती है ना अपने बीजीय असमीका, उनसे वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। अब अपन इसमें देखते हैं द्विघात समीकरण किस प्रकार बनाते हैं। अब अपने जो नया कंसेप्ट है वो है द्विघात समीकरण ज्ञात करना, कि अपन द्विघात समीकरण किस प्रकार बना सकते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, एक ही चीज, द्विघात पूरा समीकरण। जो द्विघात अपने जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो एक ही चीज पे टिका हुआ है, वो है मूल। मूल या हल या शून्यांक या रूट, जो आपका मन करे वो बोलते हो, ये सिर्फ उसी पर टिका हुआ टॉपिक। तो अपन इसमें कुछ भी करें अपने को जरूरत पड़ेगी द्विघात समीकरण के मूलों।
तो अगर अपने को द्विघात समीकरण बनाना है तो भी अपने को द्विघात समीकरण के मूल होने चाहिए। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास अल्फा और बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल है। तो अपन द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं अपन, एक्स फिर प्लस, फिर कोई जगह छोड़। अब इस जगह में करना क्या है? तो यहाँ पे लिखना है आपको मूलों का योग। यहाँ पे ही योग लिखेंगे, कैसे ध्यान रहेगा, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणन। तो अपने पास मूल क्या है? अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अपने द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होगी कि अपने पास अगर दो मूल दिए हुए हो तो अपन इस प्रकार द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। और ये कैसे ध्यान रहेगा कि भाई बीच में योग लिखना है? तो आप गौर करो, अपन ने द्विघात समीकरण पढ़ा था तो इसके अंदर अपन ने गुणनखंड मेथड सीखा था हल करने क्रम कि बीच वाले को दो ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर ये। तो इससे ध्यान रखना कि जोड़ने पर बीच वाला मिल रहा है तो जोड़ने पर ही बीच वाला आना चाहिए, आपको योग करना है। और फिर अपन जब इन दोनों को गुणा कर रहे थे तो गुणा करने पे अपने को ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहे थे इसके इक्वल। तो बस इस बात से यहाँ पे ये गुणा ध्यान में रख ले। और ये है अपने द्विघात समीकरण का फॉर्मेट। मूलों का योग या गुणनफल अपने को दिया हुआ हो या फिर कोई भी दो मूल अपने को दिया हुआ हो, आपको डायरेक्ट मूलों का योग दे दे कि भाई किसी द्विघात समीकरण में मूलों का योग 4 है और गुणनफल 8 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो बस वो 4 और 8 ही आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, आपको द्विघात समीकरण मिल जाए। अपन इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अपने अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक बात और, ये तो बात हो गई जब अपने को दो मूल दिए हुए, जब अपने को एक मूल दे और तब अपने से द्विघात समीकरण पूछे तब अपन किस प्रकार निकालेंगे? पहली बात, एक मूल देगा ही नहीं। अगर वो एक मूल दे रहा है तो वो एक मूल काल्पनिक या अपरिमेय हो। इनका क्या मतलब? काल्पनिक या अपरिमेय का क्या मतलब? जैसे अल्फा प्लस आयटा बीटा, ये काल्पनिक मूल है। आयटा काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक मूल हो गया। तो ये पूरा एक मूल है, ये आपको दे दिया और आपसे इक्वेशन पूछी, तो आपको क्या करना है? इससे सममित मतलब इसी के पैरेलल एक और मूल आपको खुद ही ढूंढ लेना, ओनली चिन्ह बदलना। ठीक है, अगर काल्पनिक मूल दिया हुआ हो तो अपन उसका चिन्ह बदल देंगे, और अगर वो अपरिमेय हो जैसे अल्फा प्लस रूट बीटा इस प्रकार हो तो भी अपन इसका चिन्ह बदल देंगे, अल्फा माइनस रूट बीटा, और इस प्रकार अपने पास दो रूट हो जाएगी। यह थोड़ा हाई लेवल हो गया, लगभग ये पूछता नहीं है, फिर भी आज को देखते हुए जो कंपटीशन है इतना हाई हो रहा है तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपको इस प्रकार का कोई रूट दे दे तो आप उसका चिन्ह बदल के ये द्विघात समीकरण लिख सकते, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वो अपने से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अपरिमेय रूट हो तो चिन्ह बदलना है, काल्पनिक रूट हो तो चिन्ह बदल के लिख देना। अपन इस पे भी एक क्वेश्चन लेंगे और इसको भी अच्छे से देखें। अपना क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 3 और 4 है तो वो द्विघात समीकरण कौन सा होगा? वो द्विघात समीकरण अपने को पूछा, अपने को ऑप्शन के अंदर कोई भी 4 द्विघात समीकरण बना के दे देगा, तो उनमें से अपने को एक मार्क करना रहता है। तो अपन ने क्या सीखा? द्विघात समीकरण अपन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अपने फॉर्मेट रहता है द्विघात समीकरण का।
और अल्फा बीटा दो मूल इसके अंदर, ये अल्फा का मान 3 हो गया, बीटा का मान 4 हो गया। ये मान अपन इसमें लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना 3, बीटा का मान 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 गुणा 4 बराबर 0। बस इसको सोल्व कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर 4 3 7 एक्स प्लस 4 3 12 बराबर 0। और ये है अपने द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 व 4 है। अब आप क्या करोगे, इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना और इसके जो रूट है, जो मूल है, वो आप निकालना कि 3 या 4 ही है। ओके, अपन इसमें लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 2 + √5 किसी द्विघात समीकरण का मूल है। तो अपने को वो द्विघात समीकरण बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब अपरिमेय रूट दिया हुआ हो या काल्पनिक रूट दिया हो, इन दोनों रूट में से अगर आपको रूट देता है तो वो एक ही मूल आपको देगा। जैसे इसके अंदर एक ही मूल दे दिया अपने को, इसको अल्फा मान लो या बीटा कुछ एक मान लो, ये अपने को दे दिया। तो अपने को द्विघात समीकरण पूछा है और द्विघात समीकरण अपने इस प्रकार होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही होता है। तो अपने को दो मूल की जरूरत पड़ती है। तो अब अपन क्या करें, तो अपने पास एक मूल है 2 + √5, अल्फा का मान इतना है, तो बीटा का मान चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो दिया हुआ हो उसका चिन्ह बदल के लिख लेना। उसने आपको 2 रूट दे दिए या क्वेश्चन के अंदर ही आपको 2 रूट दे दिए। बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना था कि अपरिमेय रूट हो या काल्पनिक रूट हो, उसका चिन्ह बदल के ही यूज ले, चिन्ह बदल के यूज ले रहे। तो अपन द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 + √5, 2 + √5 और बीटा का मान 2 - √5 प्लस 2 - √5 प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 + √5 और 2 - √5 बराबर 0। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर √5 से √5 कैंसिल, 2 2 ऐड होके 4, 4x प्लस ये क्या है, a + b a - b, तो क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने बीजीय एसोमी का है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, a + b a - c। तो बस ये दिया हुआ है, मैं ये मान लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 - 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये था अपने द्विघात समीकरण जिसके रूट 2 + √5 और 2 - √5। ये थे अपने आज के कंसेप्ट जो अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किए। आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी। और एक बार ये टॉपिक पढ़ो उससे पहले आप बहुपद की जो अपनी क्लास है वो आप अच्छे से देख लेना, ताकि अब बहुपद से आपके एक घात का समीकरण, 2 घात, 3 घात सारे क्लियर हो जाएंगे। 4-5 क्लास है उसमें, वो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगी अलजेब्रा का। और उसके बाद आपको द्विघात समीकरण कुछ लगेगा ही। द्विघात समीकरण में अपन ने सिर्फ 4 कंसेप्ट पढ़े हैं, हल करना। हल कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से, हो गया। दूसरी बात अपन ने क्या सीखा, मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना क्या होता है, हल करना ही होता है। दूसरी बात अपन ने क्या सीखी, मूल और गुणांकों में संबंध। मूल और गुणांकों में संबंध से मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ये अपन ने निकालना सीखा। और तीसरी बात अपन ने क्या सीखी, मूलों की प्रकृति, कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। उसके बाद अपन ने द्विघात समीकरण बनाना सीखा। तो ये जो 4-5 कंसेप्ट है ये ही द्विघात समीकरण के कंसेप्ट है। इनमें कुछ बाकी रहा नहीं, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बनेगा तो इन 4-5 कंसेप्ट से ही बनेगा। अगर फिर भी कुछ रहता है तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।